पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का क्या विचारधारा है? देश मतलब अपना उनका राज्य रहे ना रहे, उनका गद्दी बची रहनी चाहिए, है ना? उनका विचारधारा ये है कि पश्चिम बंगाल रहे ना रहे, उनकी कुर्सी बची रहनी चाहिए, उनका जो मुख्यमंत्री का जो पद है वो हमेशा बना रहना चाहिए, ये उनका विचारधारा है। इस विचारधारा को पूर्ण करने के लिए वो क्या करती है? घुसपैठिए मुसलमानों को बांग्लादेश से खुलेआम आने देती है। उनका आधार कार्ड, वोटर आईडी वो खुद अपने जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने छोड़ रखा है पूरा उस काम के लिए। उनके माध्यम से उनका सारा डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जाता है, उनको बसाया जाता है और उनके माध्यम से जनसंख्या वृद्धि करवाया जाता है। ममता दीदी इस पर कहती कि पश्चिम बंगाल में कोई बांग्लादेशी है ही नहीं, सारे मूल बंगाली हैं, बंगाल के रहने वाले लोग सुनिए हैं। मैं आपको बताऊं, अगर भाई साहब ये वीडियो ममता तक अगर पहुंचाएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। जब ममता पहली बार आई थी ना सत्ते में लड़ाई करके कम्युनिस्ट के खिलाफ, तो उन्होंने 2 करोड़ बांग्लादेशियों का जिक्र किया था। उन्होंने स्वयं किया था कि 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, मेरी सरकार आएगी तो हम इनको चिन्हित करके इनको देश से निकालने का काम हम करेंगे। उसके बाद उसने क्या किया, वो खुद उसमें लिप्त हो गई, खुद लिप्त हो गई और उस विचारधारा पे वो खुद अपने आप को ढाल लिया और वो स्वयं बांग्लादेशी मुसलमानों को आके बसाने का काम किया। आज वो 2 करोड़ से 6 करोड़ हो गए हैं और ये तथ्य है, ये रिकॉर्ड में है, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर इस पे ममता बनर्जी कहती हैं कि भैया बॉर्डर आपका है, बीएसएफ आपकी है, रोक रोक कैसे क्या बांग्लादेशी घुस कैसे आता है? हर काम में अब ईडी किसका है? ईडी किसका है? हाँ, वो तो कहते हैं सेंट्रल की है ईडी, है ना? तो जब ईडी अपना काम करने गई तो ममता बनर्जी ने बाधा दिया नहीं दिया? हाँ, हैं? अपने पुलिस का मिसयूज करके ईडी का काम में बाधा दिया और ईडी के जो जो फाइल है तथ्यों को चुराने का काम किया नहीं किया? इसी तरह जब बंगाल में फ्रेंसिंग का काम होता है ना, बॉर्डर को उसको सिक्योर करने का काम होता है ना, उसमें भी बहुत बाधा देती है, वो करने ही नहीं देती है। जब वो एक मुख्यमंत्री सहयोग नहीं करेगी, देखिए होता क्या है, हमारा जो भारत है ना फेडरल स्ट्रक्चर पे चलता है, हम लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जब एक अच्छा संयोग होता है, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार का तालमेल होता है, तब जाके कार्य अच्छे से होता है। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में इतना अच्छे से तरक्की क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे बीजेपी का सरकार है, यहाँ पे भी बीजेपी का सरकार है, तभी डबल इंजन का सरकार है, कार्य अच्छा हो रहा है। और जो हमारे एनडीए का सरकार है, कई जगह पे जैसे देखिए एनडीए का सरकार है, जैसे हमारे महाराष्ट्र में है ना, बिहार में है, तो वहाँ पे भी तालमेल से कार्य होता है। क्यों? क्योंकि उन दोनों का एक ही उद्देश्य है, राष्ट्र सर्वोपरि। राष्ट्र सर्वोपरि, जिनका उद्देश्य राष्ट्र सर्वोपरि होता है ना, तो वो पहले राष्ट्र का चिंतन करते हैं और राष्ट्र के हित के लिए कार्य करते हैं। परंतु जिनका चिंतन अपने कुर्सी का होता है, जिनको लगता है कि अब मेरा कुर्सी बचा रहे, दुनिया भाड़ में जाए, तो उनके लिए सिर्फ अपना कुर्सी दिखता है। ममता दीदी भी तो पश्चिम बंगाल के लिए लड़ रही है, जय बांग्ला का नारा देती है ममता दीदी। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, कई लोगों ने ममता बनर्जी का सहयोग करके ममता बनर्जी को लाने का काम किया, पश्चिम बंगाल को सीपीएम मुक्त करवाया और कई लोगों ने ममता बनर्जी का सहयोग भी किया कि ममता बनर्जी उस समय ठीक रास्ते पे थी, इसलिए उनका सहयोग किया कि ये आके कुछ करेगी। अब वो खुद ही, आपने जॉम्बी देखा है? जॉम्बी देखा है ना? हाँ, तो आपका मान लीजिए आपका कोई अपना खास मित्र है, वो जॉम्बी बन गया है, लेकिन आप उससे बहुत प्रेम करते हैं, तो आपने सोचा यार ये जॉम्बी बन गया, किसी तरह इसको बचाया जाए। अब बचाने के चक्कर में आप उनका इलाज करने की सोच रहे हैं, उनको अपने पास रखने की सोच रहे हैं, जैसे उनको मौका मिला और उसने आपको काट लिया, तो आप भी जॉम्बी बन गए। तो ममता बनर्जी का हालत यही है। ममता बनर्जी जब आई थी तो उनका उद्देश्य था पश्चिम बंगाल को बचाना। तो उन समय जो तत्काल समय में जो 2 करोड़ घुसपैठिए मुसलमान पश्चिम बंगाल में रह रहे थे, उनको देश निकाला करना। परंतु उस मुसलमानों के साथ मिलकर और उन लोगों के साथ मिलकर उनका विचारधारा भी परिवर्तन हो गया। उनको दिखा कि यार ये तो वोट बैंक है, इनको हम अगर शरण देंगे, इनके फेवर में हम काम करेंगे। और इनका एक हिंदू बेचारा, एक परिवार में एक बेटा होता है, 2 लोगों का एक बच्चा होता है, और वहाँ पे 2 लोगों का 15-20 बच्चे होते हैं। तो ममता बनर्जी ने भी देखा कि इनको अगर हम थोड़ा संरक्षण देंगे तो इनका संख्या इतने आबादी में बढ़ता है और इनका पूरा वोट हमारे पक्ष में आएगा, तो हमारी तो सत्ता हमेशा बनी रहेगी। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, उनको देश से कोई मतलब नहीं है, राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, उनको अपनी सत्ता से मतलब है। यही विचारधारा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का भी हो गया था। और आपको पता है 2025 में दिल्ली वासियों ने
बातों को समझा और दिल्ली वासियों ने अरविंद केजरीवाल के सत्ता को जड़ से उखाड़ कर फेंका। आज भारतीय जनता पार्टी का सरकार दिल्ली में है और कितना चौमुखी विकास का कार्य होने लगा है। लेकिन आपको लगता है तो कि ये तो चीज बात पूरी पश्चिम कर बंगाल में लीजिए। पूरी हो मैं पाएगा? मैं वही उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे हाँ। आ रहा हूँ। देखिए, जनता जनार्दन है। हाँ। जब जनता अपने में आ जाती है ना, हम्म। तो बड़े से बड़े जो तुर्रम खा है या बड़े से बड़े खलीफा है, सबको उखाड़ के फेंक सकती है। हाँ। तो जैसे दिल्ली में 2025 में जनता अपने में आ गई थी और दिल्ली में सत्ता परिवर्तन करके दिल्ली को बचाने का काम किया, ठीक है ना, दिल्ली को बचाने का काम किया। जबकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में जीतने के लिए मोदी को अगला जन्म लेना पड़ेगा। हाँ। इतने गलतफहमी में वो जीने लगे थे। हाँ। परंतु 27 वर्षों के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का सरकार 2025 में बना, पब्लिक को दिखा। भाई, पब्लिक कब तक बर्दाश्त करेगी? आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है आज की डेट में निष्पक्ष चुनाव हो सकता है? एक देखिए- अगर जैसे मान लीजिए जैसे पीछे सोसाइटी है, इस सोसाइटी में भाजपा का वोटर होता है या फिर किसी अन्य पार्टी का वोटर होता है, टीएमसी वाले टीएमसी के पूरे कार्यकर्ता उसको घेर लेते हैं कि बाहर निकलने ही नहीं देते हैं। आपको लगता है इन स्थितियों में पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? मैं वही कहने जा रहा हूँ कि 2021 चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा, पश्चिम बंगाल में परिणाम आते ही कितना मारकाट शुरू हो गया था। यही सेम चुनाव उत्तर प्रदेश में भी होता है। परंतु चुनाव के नतीजे आने के बाद ऐसी दुर्स्थिति, ऐसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं होता, झारखंड में नहीं होता, अपने राजस्थान में नहीं होता, मध्य प्रदेश में नहीं होता, पश्चिम बंगाल में ही क्यों होता है? पश्चिम बंगाल की मानसिकता ममता बनर्जी के माध्यम से पूर्ण तरह से बिकिर हो गया है। बिकिर का मतलब बीमार हो गया है। उनका मानसिकता बीमार हो गया है। उनको ये दिखता है कि हम सब कुछ है, ठीक है ना। आज पश्चिम बंगाल में अगर इलेक्शन के बाद रिजल्ट ममता बनर्जी के फेवर में आता है तो वहाँ पे बहनों का बलात्कार होना शुरू होता है। हम तो भाई मैं उत्तर प्रदेश पीलीभीत का ही रहने वाला हूँ। कई बार बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, सपा हो गया, बसपा हो गया, ये जो है हम लोग आपस में इलेक्शन कर लेते हैं। इलेक्शन का परिणाम कुछ भी आता है, फिर हम आपस में लोगों से, सपा वालों से भी भाई कैसा है तू, कांग्रेस वालों से भी भाई तू कैसा है। और जो बूथ पे जब वोटिंग होता है ना, वोटिंग के बाहर जो बस्ता लगाया जाता है, वहाँ पे कई बार एक साथ सब भोजन भी कर रहे होते हैं, एक तालमेल होता है, ठीक है ना। परंतु पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी है तो वो बीजेपी वालों से एकदम खुंदक खा के बैठा रहता है कि कब मौका मिले और कब इनका हम नरसंहार करें। तो ये जो मानसिकता है ना, इस मानसिकता की वजह से आज पश्चिम बंगाल की ये दुर्दशा है। और आपने जो मुझसे पूछा है कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन संभव है या नहीं है, संभव है। देखिए, हर बीमारी का अपना अपना ट्रीटमेंट है। बुखार है, अपने पैरासीटामोल लिया, बुखार ठीक हो गया, फिर बुखार आ गया, फिर पैरासीटामोल लिया, फिर बुखार आ गया। ब्लड टेस्ट से देखना पड़ेगा ना बुखार है क्यों, मलेरिया है, डेंगू है, टाइफाइड है, क्या है, पहले पता करना पड़ेगा ना। डेंगू का मेडिसिन अलग है, टाइफाइड का मेडिसिन अलग है, मलेरिया का मेडिसिन अलग है। तो ब्लड टेस्ट करके देखिए कि एग्जैक्ट बीमारी क्या है, उसका दवाई दीजिए तो वो बीमारी ठीक होगा। अब पश्चिम बंगाल की एग्जैक्ट बीमारी पता है क्या है? पश्चिम बंगाल वो ममता बनर्जी बन गई है ज़ॉम्बी, ठीक है ना। अब उसके लिए केंद्र से मैं तो आदरणीय मोदी जी को मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि राष्ट्रपति शासन लगाए, नहीं तो 21 की तरह हाल फिर से हो सकता है। 21 में बड़ा उम्मीद था कि हम जीतेंगे और हम जीत भी जाते, क्योंकि कुछ एक परसेंटेज ऐसे लोग हैं जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं, बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग, वो इन सब फालतू पचड़े में पढ़ना नहीं चाहते। उनको पता है कि आज मैं वोट देने जाऊंगा, मेरे ऊपर नजर रखा जा रहा है, मैं किसको वोट दे रहा हूँ, कल मेरे घर को जलाया जाएगा, मेरे बच्चों की हत्या की जाएगी। तो इस टेंशन से वो बचने के लिए वोट वाले दिन वो छुट्टी मनाते, परिवार के साथ रहते, खाते पीते मस्त करते, वो वोट देने नहीं जाते। और वो वोट तभी देंगे जब उनको सिक्योरिटी मिलेगी, जब उनके मन में विश्वास होगा कि हाँ, वोट देने के बाद हमारे साथ अत्याचार नहीं होगा। तो ये तभी संभव है जब राष्ट्रपति शासन लगे, और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद केंद्र से पूरा फोर्स भेजा जाए और पश्चिम बंगाल की जो स्थिति खराब हो चुकी है उसको ठीक कराया जाए। ठीक कराने के बाद वहाँ पे चुनाव हो, फिर वो लोग भी बाहर आएंगे और वोट भी करेंगे और पश्चिम बंगाल में परिवर्तन भी होगा। तो आपको क्या लग रहा है, पश्चिम बंगाल की जो स्थिति आज की डेट में है, ईडी के हाथ से फाइल छीन के ले जाती है ममता दीदी, किस तरह इन सब चीज़ों को देख रहे हैं आप? मैं देख रहा हूँ जो पश्चिम बंग का चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री अपन का जो मानसिक संतुलन खो गया है उनका। तो संविधान में ऐसा ही ये है जो लोग पागल होता है उनको वोट अधिकार नहीं दे सकते।
तो खुद चीफ मिनिस्टर का जो बॉडी लैंग्वेज देखिए, साइकी देखिए, जो साइकोलॉजिकल जो एटीट्यूड देखिए, ऐसा एक मैंने वन ऑफ द मोस्ट डिग्निफाइड पोस्ट से चीफ मिनिस्टर पोस्ट थे उन्हीं वहाँ से आके सीधा फाइल लेके जा रहा है। तो ये एक सिचुएशन ऐसा है जो कोई मानसिक संतुलन खो गया है, इसीलिए कोई पागल भी कर सकते हैं। तो पागल जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है उनका जो टू कास्ट द वोट टू बी इन एनी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। इसीलिए मुझे तो लगता है उनको यार पोस्ट में नहीं रहना जब चाहिए। ईडी की कार्रवाई हुई इसके बाद ममता बनर्जी का एक बयान भी आया था, कह रही थी नॉटी होम मिनिस्टर, नेस्टी प्राइम मिनिस्टर, इन सब चीज़ों को बयान देती है ममता दीदी। अनपार्लियामेंट्री बात है, हाँ। ये तो संवैधानिक शब्द नहीं है। ये सब जो देश का सबसे बड़ा जो माने प्रशासनिक अधिकारी प्रधानमंत्री, स्वराष्ट्र मंत्री, इन लोग का माने ऐसा करके बात करना ये तो पागल का ही बात है। ये बात तो कभी माने ये पागल ही बोल सकते हैं ऐसा, ये शब्द अनपार्लियामेंट्री। क्या लगता है कि ये जो पश्चिम बंगाल की आज की स्थिति इससे बचने का तरीका क्या है? पश्चिम बंगाल को बचाने का तरीका क्या है? कश्मीर वाला इलाज किया जाए या कुछ और इलाज? देखिए, ये सबसे अच्छा तरीका जो गणतांत्रिक संवैधानिक तरीका यही है जो पश्चिम बंगाल में आपका राष्ट्रपति शासन देना चाहिए, करना चाहिए, जारी करके इसके बाद जो निर्वाचन है, निर्वाचन में पीपल को कॉन्फिडेंस दिलाना चाहिए। पीपल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो हम लोग फ्री फेयर एंड फियरलेसली वी कैन, हम लोग भी भयभीत नहीं होके आराम से वोट दे सकते हैं। मैक्सिमम वोटर लिस्ट में जितना वोट है सब वोटर को वोट कराओ। यही दैट विल बी द सबसे अच्छा डेमोक्रेटिक माने वे, ये वे ऐसे ही करना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आकाश रंजन तिवारी है। मैं सर्वोच्च न्यायालय में सरकारी पैनल पे हूँ, अधिवक्ता हूँ। आपको क्या समझ में आ रहा है जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है? अभी तो सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला ईडी वर्सेस ममता बनर्जी, क्या चीज़ें समझ में आई, क्या निकल के आया? जी देखिए, मेरा तो ये मत है कि बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जब राष्ट्र महिला सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ रहा है तो महिला सशक्तिकरण का जो सबसे बड़ा उदाहरण अपने देश में होना चाहिए था ममता बनर्जी, वही एक गलत राह पे चलती चली जा रही हैं। यही भाजपा की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब बनी थी तो उन्होंने ममता बनर्जी को अपने भारत की पहली महिला रेल मंत्री बनाया। एक महिला का स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया। तो जो ये ममता बनर्जी भाजपा और किसी भी अन्य संगठन पे दोष लगाती हैं, वह आज जो स्थिति पे हैं उसकी उत्तरदायी वो खुद हैं, क्योंकि उन्हें सदैव महिला सशक्तिकरण के रूप में उन्हें हमेशा ऊपर उठाया गया, क्योंकि वो खुद एक अच्छी नेता थी, एक अच्छी नेत्री थी और उन्होंने बंगाल के लिए हमेशा कुछ करना चाहा। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे ही वो वोट बैंक की राजनीति करने लगी, तुष्टीकरण की राजनीति करने लगी और जैसे अन्य पार्टियां राजनीति करती है, वो बंगाल का जो मूल चीज़ें जो सुधारने की जगह वो वोट बैंक की राजनीति करते हुए उन्होंने आज पूरे बंगाल को गर्त में डाल दिया है, जिससे पूरा बंगाल को हमने ही सुधारा है। बंगाल तो बर्बाद हो चुका था, हम ही ने सुधारा है। सेकुलरिज्म हम लेके आए हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, डेमोक्रेसी जिंदा है तो पश्चिम बंगाल में जिंदा है। देखिए, ममता बनर्जी सेकुलरिज्म की कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। सेकुलरिज्म भारत के संविधान में पहले से ही निहित है, उनको लाने की आवश्यकता नहीं है उसको। वो भारत अपना सेकुलर राष्ट्र है। वो 1976 में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसको पहले से ही उसमें लिख दिया गया है। लेकिन जो ममता बनर्जी इस समय कर रही हैं कि एक धर्म विशेष को लगातार बढ़ावा दे रही हैं, जिससे क्या है कि अपनी जो भारत की मूल जो स्थिति है, जो अपना मूल हिंदू है, वह धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। जिसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में लोग बहुत सक्रिय हो रहे हैं और अभी दीपू दास की जो जघन्य हत्या जो बांग्लादेश में हुई है, और ऐसी बहुत सारी हत्याएं जो आपके कैमरे ने नहीं उसको कैप्चर किया है, और जो बहुत सारी हत्याएं हिडन हो गई हैं, पता नहीं चली है। ये दीपू दास की तो बस एकमात्र वो है। ऐसे बहुत सारे वहाँ पे कृत्य हो रहे हैं बंगाल में दिन भर। आप समझ लीजिए, आप यकीन नहीं करेंगे, बंगाली समाज जो कि एक बहुत बौद्धिक समाज था, बहुत बुद्धिमान समाज था, जो लोग कहते थे कि कलकत्ता जो आज सोचता है वो भारत 20 साल बाद सोचता है, पूरे भारत की बात। वह बंगाल आज इतनी बुरी स्थिति में है, उसकी बस एकमात्र कारण है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को या तो सुधार की ज़रूरत है, या तो उन्हें अपने पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, ताकि कोई अच्छा व्यक्ति बंगाल का ही आए और बंगाल में सुधार का काम करे। पश्चिम बंगाल को सुधारने का तरीका क्या आपको नजर आता है? पश्चिम बंगाल को सुधारने का एकमात्र तरीका है कि नए युवा जो नए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कोई अच्छी एक सरकार बने, जो अपने राष्ट्र के चिंतन के बारे में सोचे। क्योंकि जो वहाँ पे जो फेंसिंग वगैरह का काम जो रुका हुआ है, जो राष्ट्र हित के लिए
बहुत आवश्यक है। शायद 569 किलोमीटर का जो कार्य है, 16 किलोमीटर पूरा बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है। 2216 किलोमीटर में 569 किलोमीटर फेंस नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे भारत को बहुत असुरक्षा है। और हमारा वेस्ट बंगाल एक भारत का ही राज्य है, अगर वो राज्य हमसे कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से घुसपैठ की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि कोई ऐसा नेतृत्व वहाँ पे हो जो पहले तो बंगाल को बहुत ही मजबूत चारों तरफ से चौतरफा उसको फेंस करवाए, और साथ ही साथ ताकि फिर बंगाल में जो मूल बंगाली है उसको सारी सुविधा मिले, ना कि बांग्लादेश से आए हुए लोगों को, कि जो यहाँ पे आते हैं और फिर बांग्लादेश में वैसी एक्टिविटी के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं और हम ही लोगों पे बम विस्फोट करवाते हैं या कुछ करवाते हैं। हम आपको क्या नज़र आता है जिस तरह से ईडी की कार्रवाई होती है, ममता दीदी जाती हैं, फाइल लेके चली जाती हैं, वहीं टीएमसी वाले कहते हैं कि डेमोक्रेसी अगर जिंदा है तो पश्चिम बंगाल में ही जिंदा है। पूरा विपक्ष लाल किताब लेके चलता है, लेकिन इस घटना के बाद किसी का कोई बयान नहीं आता है। जो ये घटना हुई, ममता बनर्जी ईडी जहाँ छापा मारती है वहाँ पहुँचती है और वहाँ से फाइल उठाती है, पेन ड्राइव उठाती है और नंगे पैर भागती है। आप सोच सकते हैं पूरी मीडिया वहाँ मौजूद है और वो पूरा भारत में एक तरह से चल रहा था। तो मतलब उन्होंने एक सीएम की जो छवि है उन्होंने खुद उसको पूरा खराब किया, क्योंकि एक सीएम, एक महिला सीएम, देखिए महिला कहते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और भारत में महिलाओं को जो सम्मान मिलता है मुझे नहीं लगता किसी देश में मिलता होगा। लेकिन बीइंग ए वुमन, बीइंग ए सीएम ऑफ वन स्टेट, जो पूरा राज्य जिसके ऊपर निर्भर है, जो एक राज्य की एक तरह से हेड ऑफ फैमिली है, वो ये कार्य करती है, ऐसी कदम उठाती है, बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। तो आपको क्या लगता है कि इन सब हालातों में पश्चिम बंगाल में क्या निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे? पॉसिबल है? अगर नहीं तो क्या क्या किस तरह से सुधारा जा सकता है पश्चिम देखिए बंगाल? जैसे वो मतलब कार्य कर रही है हमारी ममता दीदी, तो ऐसा निष्पक्ष चुनाव तो होना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो वोट कैप्चरिंग कराती है, बूथ कैप्चरिंग करके किसको वोट डालने नहीं देते। लोगों को धमकाया जाता है पहले से ही कि आप 2 बजे से पहले घर से मत निकलिएगा। ऐसे बहुत साक्ष्य हमारे सामने ही लोगों ने, जो अपना वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने बताया। तो आप सोच सकते कितनी गुंडागर्दी, मतलब इतनी दादागिरी कि जो एक इंसान, आम इंसान का वोट का जो हक है, अधिकार है, वो तक छीन रही है वहाँ पर। तो वहाँ कैसे बदलाव आ सकता है? इसलिए अभी समय आ चुका है कि बहुत ही कठिन स्टेप उठाना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा। सबसे पहले तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए बंगाल में और उसके बाद चुनाव हो, क्योंकि ये ना तो बंगाल को बदलने देगी, ना अपना गद्दी छोड़ेगी, क्योंकि जो कहते हैं ना सीट का लालच, वो उनके मन तन में रच चुका है। वो अब किसी भी हालत में अपनी सीट नहीं छोड़ना चाह रही, और मुझे लगता है उनकी मानसिक स्थिति भी बहुत खराब हो चुकी है,